हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मयंक और उसके प्रोफेसर मिस्टर अरोरा की कहानी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दरअसल मयंक एक बीबीए कॉलेज में पढ़ता था। वो एक एवरेज स्टूडेंट था। हालांकि मयंक बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग था। वो बड़ा ही शांत और सहमा हुआ लड़का था। वो कॉलेज में अपने कुछ ही फ्रेंड्स के साथ मिलता जुलता था। हालांकि दूसरी तरफ उनके प्रोफेसर थे मिस्टर अरोरा। मिस्टर अरोरा बिल्कुल ही अलग थे। वो मयंक से एग्जैक्ट अपोजिट थे। वो बहुत ही फ्री माइंडेड और क्लासी टाइप थे। मिस्टर अरोरा बहुत डैशिंग दिखते थे, इसलिए क्लास की सारी लड़कियां उनके आगे पीछे ही घुमा करती थी। फिर कुछ दिनों बाद मिस्टर अरोरा ने कुछ बच्चों को साथ लेकर एक प्रोजेक्ट असाइन किया। उसमें उन्होंने मयंक का भी नाम सजेस्ट किया। अब कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा क्लास लेकर वो बच्चों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते और फिर इसी वजह से वो सभी बच्चों के साथ ज़्यादा ही अटैच हो गए। फिर कुछ दिन ये प्रोजेक्ट का सिलसिला जारी रहा और एक दिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इस प्रोजेक्ट के दौरान मयंक का मिस्टर अरोरा की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता चला गया। वो कहते हैं ना कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, सेम वही इन दोनों के बीच भी हुआ। हालांकि मयंक को तब रियलाइज़ हुआ कि उसको आखिर लड़कों में इंटरेस्ट है और फिर मिस्टर अरोरा को लेकर उसका अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। कुछ दिन बाद मयंक अक्सर प्रोफेसर अरोरा के पास जाता था, कभी डाउट्स पूछने तो कभी कुछ और रीजन से। हालांकि मिस्टर अरोरा भी सिंगल ही थे और वो अपने घर में अकेले ही रहते थे। मयंक और उनके बीच का बॉन्ड धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगा था। वो उससे अपनी मन की सारी बातें बताते और उसके साथ वो बहुत कंफर्टेबल भी फील करते थे। फिर कुछ दिनों बाद मयंक प्रोफेसर अरोरा के साथ एक कॉफ़ी शॉप में गया। वहाँ पर बात करते मयंक ने कन्फेस किया कि वो एक गे है। मिस्टर अरोरा ने भी उसकी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और अरोरा का ये एक्सेप्टेंस ही मयंक को बहुत अच्छा लगा। वो उससे ज़रा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करा रहे थे। वो उसके साथ वैसा ही बिहेव कर रहे थे जैसा वो पहले थे। हॉलीडेज़ पर अब मयंक भी मिस्टर अरोरा के घर जाता था। वहाँ पर वो दोनों बातें करते और एक दूसरे को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करते। फिर एक दिन कॉफ़ी शॉप में मयंक ने मिस्टर अरोरा से कन्फेस किया कि ही लाइक्स हिम, लेकिन तब मिस्टर अरोरा ने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर जब वो घर चले गए तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो भी मयंक की तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं, लेकिन ये सब बातें वो मयंक से अभी नहीं कहना चाहते थे। हालांकि मयंक अब ओवर थिंक करने लगा। उसे लगने लगा कि मिस्टर अरोरा को ये सब बातें अच्छी नहीं लगी, इसलिए फिर वो भी उनसे ज़्यादा बात नहीं करने लगा। फिर कुछ दिनों बाद मिस्टर अरोरा को रियलाइज़ हुआ और उन्होंने नोटिस भी किया कि मयंक इस बात को लेकर बहुत हैरान है और वो ओवर थिंक कर रहा है। इसलिए फिर एक दिन मिस्टर अरोरा ने मयंक को अपने घर बुला लिया और फिर तब उन्होंने बहुत अच्छे से उससे अपना लव कन्फेस किया। फिर कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे की फ़िज़िकल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए अपने बेडरूम में चले गए। पहले तो मिस्टर अरोरा ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे, लेकिन मयंक की इच्छा के आगे वो कुछ नहीं कर पाया। फिर उन्होंने भी अपना सब उतार दिया। फिर वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए चले गए। अब आगे इनकी लव स्टोरी में क्या होता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।